हमें बाइबल कैसे मिली? हिंदी संस्करण। बाइबल अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। सभी धर्मों के लोगों के द्वारा इसका सम्मान किया जाता है। हमारे आधुनिक समाज में हमारे स्मार्टफोन और टैबलेट पर ऑनलाइन और डिजिटल ऐप के माध्यम से बाइबल की पहुंच में और अधिक वृद्धि हुई है। आज बाइबल की प्रमुखता और पहुंच को ध्यान में रखते हुए यह पूछना सही होगा कि यह पुस्तक कहां से आई है। किसी भी अन्य पुस्तक के बारे में विपरीत, हम बस प्रकाशक के जनसंपर्क विभाग को कॉल नहीं कर सकते हैं या लेखक को एक ईमेल नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अन्य पुस्तकों की तरह आज हम अपने हाथों में जो बाइबल रखते हैं उसकी उत्पत्ति और विकास हुआ था। हालांकि हम यह कहने में पूरी तरह से सटीक होंगे कि बाइबल परमेश्वर की ओर से आई है, यह कहना भी सटीक होगा कि बाइबल मानव लेखकों द्वारा लिखी गई थी। बाइबल का निर्माण एक अद्भुत प्रक्रिया है। बाइबल क्या है? इससे पहले कि हम चर्चा करें कि बाइबल कैसे इकट्ठी हुई, हमें समझना चाहिए कि बाइबल वास्तव में क्या है। बाइबल को जिस तरह से प्रकाशित किया गया है, उसकी वजह से अक्सर इसे एक विलक्षण पुस्तक के रूप में देखा जाता है। हालांकि बाइबल स्वयं लेखन का एक संग्रह है। लेखन और शैलियों की कई अलग अलग शैलियों के साथ बाइबल को लेखन के एक संकलन के रूप में बेहतर समझा जाता है, जो एक विलक्षण और भव्य कहानी को बताता है। अधिक जानकारी के लिए द बाइबल स्टोरी हमारे चैनल पर जरूर देखें। विशेष रूप से बाइबल में दो प्रमुख डिवीजनों के तहत 66 अलग अलग पुस्तकें हैं। बाइबल की पहली 39 किताबें ज्यादातर हिब्रू भाषा में लिखी गई थीं और इन्हें आमतौर पर ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। 27 पुस्तकों का दूसरा सेट मूल रूप से ग्रीक भाषा में लिखा गया था और इसे न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। इन 66 पुस्तकों में मानव इतिहास के कम से कम 4000 से अधिक वर्षों की कहानियां हैं, जिनमें 40 से अधिक विभिन्न मानव लेखक हैं। बाइबल लिखने के लिए विविध संस्कृतियों, पृष्ठभूमि, लेखन शैली और शैलियों का उपयोग किया गया। तो यह सब एक साथ कैसे हुआ? हजारों वर्षों में 40 विभिन्न लेखकों के लेखन को एक पुस्तक में कैसे एकत्र किया गया? बाइबल किसने लिखी? सबसे पहले हमें स्वीकार करना चाहिए कि बाइबल का अधिकांश हिस्सा मूल रूप से लिखित रूप में मौजूद नहीं था। पुराने नियम के अधिकांश और कम से कम 4 गॉस्पेल के संभावित रूप से घटनाओं के प्रसारित होने के बाद लिखे गए थे। उदाहरण के लिए, मूसा पृथ्वी के निर्माण के दौरान जीवित नहीं था और उसमें सब कुछ था, बल्कि उसने कहानी लिखी क्योंकि यह उसके पास था और परमेश्वर द्वारा संरक्षित था। इसी तरह यीशु के मरने के लंबे समय बाद गॉस्पेल सबसे अधिक लिखे गए थे। उदाहरण के लिए, ल्यूक, ध्यान दें कि उन्होंने व्यापक शोध और साक्षात्कार लूका अध्याय 1 का 1 से लेकर 4 तक के बाद अपना सुसमाचार लिखा। हमें भरोसा है कि उन्होंने जो कुछ लिखा था वो पूरी तरह से सत्य और सटीक था, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर की सांस है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 से लेकर 17 तक। बाइबल स्वयं हमें बताती है कि इन विभिन्न पुस्तकों को पवित्र शास्त्र के रूप में कहां और कैसे लिखा गया है। सबसे पहले बाइबल बताती है कि यह स्वयं ईश्वर की ओर से है। फिर से सभी शास्त्र ईश्वर से प्रेरित हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 16। प्रेरित के लिए ग्रीक शब्द का शाब्दिक अनुवाद ईश्वर सांस हो सकता है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के प्रत्येक शब्द का उद्देश्य और प्रेरणा दी है। वो बाइबल का प्राथमिक लेखक है। और फिर भी परमेश्वर ने मानव लेखकों का उपयोग मध्यस्थ के रूप में किया है, जिनके माध्यम से उन्होंने बाइबल लिखी है।
2 पत्रस अध्याय 1 का 20 से लेकर 21 तक हमें बताता है कि सबसे बढ़कर आप यह जानते हैं, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी पैगंबर की अपनी व्याख्या से नहीं आती है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कोई भी भविष्यवाणी कभी नहीं हुई। इसके बजाय पुरुषों ने परमेश्वर से बात की, जैसा कि वे कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। पत्रस का कहना है कि बाइबल के लेखकों को प्रेरित किया गया था और परमेश्वर के नेतृत्व में उन विभिन्न पत्रों और पुस्तकों को लिखा गया था जो आज हमारे पास बाइबल हैं। हम पूछ सकते हैं कि फिर परमेश्वर ने इन मानव लेखकों के माध्यम से पवित्र शास्त्र के प्रत्येक शब्द को कैसे प्रेरित किया? क्या उसने उन्हें एक ट्रांस में रखा और उनके व्यक्तित्व और बुद्धि को अधिरोहित किया? क्या इन लेखकों ने आत्मज्ञान के स्तर को प्राप्त किया जो उन्हें किसी अन्य मनुष्य के विपरीत ईश्वर में बांधा था, जो पहले कभी नहीं था? काफी नहीं। इसके बजाय हम कहेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को संप्रेषित करने के लिए पवित्र शास्त्र के प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व, बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग किया है। आम लोगों ने असामान्य तरीकों से असली कागज पर असली स्याही लगाई क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें निर्देशित किया था। इसके अलावा इस मानवीय भागीदारी के कारण बाइबल में साहित्य के विभिन्न प्रकार और शैली शामिल हैं। बाइबल में कविता, कहानी, कानूनी संहिता, व्यक्तिगत पत्र, सर्वनाश, रहस्योद्घाटन, नाटक और यहां तक कि फॉर्चून कुकी जैसी बातें शामिल हैं। परमेश्वर ने बाइबल लिखने के लिए चरवाहों, मछुआरों, डॉक्टरों, किसानों, पैगंबरों, पुजारियों, संगीतकारों, अभिजात वर्ग और अन्य सामान्य लोगों का इस्तेमाल किया। लेखकों के व्यक्तित्व और उनकी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया गया क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। वे रोबोट नहीं थे, वे संदेशवाहक थे। बाइबल कैसे इकट्ठी हुई थी? 40 से अधिक लेखकों ने 3 अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले पहले लेखन और अंतिम शब्द के बीच समय की पीढ़ियों के साथ बाइबल की 66 किताबें लिखीं। तो इन पुस्तकों को परमेश्वर के शब्दों के रूप में कैसे पहचाना गया और एक किताब में एक साथ रखा गया? इस विधानसभा को कैनोनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। कैननकरण उन लेखन की पहचान है जो चर्च के लिए आधिकारिक थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया था। वे लेखन जो आधिकारिक और प्रेरित दोनों थे, उन्हें परमेश्वर के वचन के रूप में मान्यता दी गई थी और जैसे कि एक किताब बाइबल में इकट्ठे किए गए थे। आधुनिक तर्कों के विपरीत बाइबल का निरूपण तब नहीं हुआ जब एक चर्च या सरकार ने यह निर्धारित किया कि कौन सी पुस्तकें बाइबल में आएगी और कौन सी पुस्तकें बाइबल से बाहर रहेंगी। हाँ, यह सही है कि कॉन्स्टेंटाइन का उदय प्राचीन दुनिया में ईसाई धर्म की वैधता के लिए एक बड़ा बढ़ावा था, लेकिन इस घटना ने अचानक बाइबल को आधिकारिक या पूर्ण नहीं बनाया। बाइबल की पुस्तकों को आधिकारिक और ईश्वर दोनों से प्रेरित होने के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि किताबें ईश्वर के शब्द के रूप में लिखी, समझी और प्राप्त की गई थीं। पुराने नियम के लेखन को पूरी तरह से यहूदियों और यीशु ने परमेश्वर के आधिकारिक और प्रेरित शब्द के रूप में स्वीकार किया था। उनके अपने ही शिष्यों द्वारा धोखा दिया गया था, अपने ही दोस्त द्वारा इनकार कर दिया गया था और सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया, उनकी निंदा की गई थी, पीटा और हत्या कर दी। यीशु के दिन के यहूदियों ने 3 श्रेणियों में पुराने नियम की 39 पुस्तकों की पहचान की: मूसा का कानून, पैगंबर और भजन। जब यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के सामने आया तो उसने उनसे कहा कि मूसा के कानून, भविष्यद्वक्ताओं और भजन संहिता में मेरे बारे में लिखी गई सभी बातें पूरी होनी चाहिए। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए अपने दिमाग खोले। ल्यूक अध्याय 24 का 44 और 45। ध्यान दें कि यीशु ने तीनों श्रेणियों का उल्लेख किया है जो उनके द्वारा पूरी की जा रही है। हालांकि इन लेखों को अपेक्षाकृत जल्दी आधिकारिक माना जाता था, लेकिन नए नियम के लेखन की पूरी सूची के साथ सबसे पुराना दस्तावेज अथानासियस की सूची 367 ईस्वी से है। हमें यह याद रखना होगा,
हालांकि इस दिन में केवल दूसरों को बाइबल की किताबें ईमेल नहीं की जा सकती हैं। चर्च के नेताओं द्वारा पुस्तकों को प्रसारित करने, व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने और एक 66 पुस्तक पुस्तकालय में एक साथ खींचने के लिए समय लगा। जब बाइबल की स्वीकृत पुस्तकों के विपरीत कई अन्य पुस्तकें आईं, तो आरंभिक चर्च ने उन पुस्तकों को स्थापित करने का काम किया जो आधिकारिक और प्रेरित थीं। अन्य पुस्तकों के आनुवांशिक विचारों की प्रारंभिक चर्च काउंसिल्स के माध्यम से जांच और चर्चा की गई, जिससे पूरे चर्च के लिए स्पष्ट और अंतिम पहचान हुई। यीशु के पुनरुत्थान के बाद की पहली शताब्दियों की महान कहानियों में से एक अद्भुत तरीका है जिसमें परमेश्वर और उनके चर्च ने पवित्र शास्त्र के सत्य को त्रुटि या उससे भी बदतर होने से बचाया। परमेश्वर की कृपा से उनका वचन आज संरक्षित और सुरक्षित है। परमेश्वर के पूर्ण प्रेरणा के तहत लिखे गए पुराने नियम के संत और नए नियम के प्रेरितों के बहुत ही शब्द हमारे बाइबल में निहित हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, जैसे उन्होंने पहली बार अपने आध्यात्मिक माता पिता से बात की थी। हमें बाइबल कैसे मिली? हिंदी संस्करण। अधिक जानकारी के लिए द बाइबल स्टोरी हमारे चैनल पर जरूर देखें। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।